हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करेंगे। और प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करने से पहले हमको एक सूत्र है जिसे हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, उसको समझना जरूरी है। तो बच्चों देखो, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 वेयर एज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। अब ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो इस द्विघाती समीकरण के दो मूल होते हैं। जैसे गुणनखंड विधि में हमने x के दो मान निकाले थे, वैसे इसके दो मूल होंगे। तो अब द्विघाती सूत्र से मूल निकालने के लिए ये सूत्र होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जहाँ a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। अब बच्चों देखो, -b और 2a ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है √b² - 4ac, एक बार इसमें प्लस हो रहा है, एक बार इसमें माइनस हो रहा है। मतलब ये चीज़ एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी, ये वाली चीज़। तो इसके जुड़ने और घटने से जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और इसके मान पर निर्भर करेगा कि मूल कैसे हैं। तो ये जो b² - 4ac है, इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और इसको हम d से लिखेंगे और ये होता है b² - 4ac। विविक्तिकर को हम बोलेंगे d बराबर b² - 4ac, क्योंकि इसी के मान पर निर्भर करेगा कि x का मान क्या होगा। तो बच्चों, ये b² - 4ac है, इसकी तीन स्थितियां संभव है। जब ये 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो मतलब ग्रेटर देन 0, या 0 के बराबर हो, या 0 से छोटा हो मतलब लेस देन 0। 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटा। इसका मान या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। तो अगर 0 से बड़ा है तो ये धनात्मक होगा, मतलब प्लस का आएगा, और बराबर 0 है तो इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। और अगर 0 से छोटा है तो ये ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और ये प्लस का है, बराबर 0 है या नेगेटिव है, इसके आधार पर जो मूल होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके के होंगे। तो पहला हम मानते हैं कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है d b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तो जो मूल होंगे वो मूल होंगे वास्तविक और असमान मूल होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। सेकंड है, अगर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² - 4ac, इसका मान 0 के बराबर आ जाए, तो जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। समान क्यों होंगे? क्योंकि देखो, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 को जोड़े या 0 को घटाए वापस वही संख्या आएगी, इसलिए इस वक्त दोनों मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। और तीसरी स्थिति है बच्चों, जब b² - 4ac इज लेस देन 0, तो इस स्थिति में जो मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक नहीं है इसका मतलब है मूल कैसे हैं? काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल होते हैं। तो बच्चों, आपको इसको सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम b² - 4ac का मान निकालेंगे और ये देखेंगे कि वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 0 से छोटा है।
जीरो से बड़ा है तो धनात्मक है, जीरो के बराबर है तो जीरो ही है, और शून्य से छोटा है तो ऋणात्मक है। अगर जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान है, अगर जीरो के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान है, और अगर जीरो से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। अब बच्चों हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब है कि वास्तविक है या काल्पनिक है, जो अभी हमने 3 कंडीशन बनाई थी वैसे। और अगर मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व कब मानेंगे, जब वो वास्तविक हो, तो हमको उनको मूलों को ज्ञात भी करना है, मतलब मूलों की प्रकृति बतानी है। और अगर मूल वास्तविक हैं तो वो बताना है कि मूल कौन से हैं, और काल्पनिक है तो हमको बस काल्पनिक बता के छोड़ देना है। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स को करते हैं। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। इस द्विघात समीकरण की हमको मूलों की प्रकृति बतानी है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करने हैं। तो देखो, जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो बच्चों जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर तो हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा 5। अब हम b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो देखो, b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस फिर 4, a का मान है 2 और c का मान है 5। यहाँ b² - 4ac मान रख दिए। b का मान हमने रख दिया -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर हो रहा है, फिर -4 एज इट इज। a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दिए, और c का मान 5 है तो 5 रख दिए। -3 का स्क्वायर करने का मतलब -3 को -3 से गुणा करो, तो -3 गुणा -3 हो गया प्लस के 9। अब इनको गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो आएगा -40। और 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा -31। ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हमको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अगर ये मान प्लस का आ जाता या 0 के बराबर आ जाता तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते, वो अभी हम आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों 3x² - 4√3x + 4 = 0। वापस हम मानक रूप लगेंगे द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। तो देखो, a की वैल्यू तो हो गई 3 और b बराबर हो गया -4√3 और c बराबर आ गया 4। अब b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। b की जगह रख दिया -4√3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर 4 एज इट इज, a की जगह 3 रख दिए और c की जगह 4 रख दिए। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो देखो, जो बच्चों जब -4√3 को -4√3 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएंगे। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे कि जब हम -4√3 को -4√3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 4 से गुणा होकर हो जाएगा 16, और √3 से गुणा होकर हो जाएगा 3, और फिर 16 हो जाएगा 48। इस तरीके से 48 आएगा।
तो यहाँ लिख देंगे हम 48। इसको गुणा करें तो 4 तिया 12 और 12 चौक 48, और 48 में से 48 माइनस करेंगे तो बराबर आ जाएगा 0। तो बच्चों b² - 4ac का मान 0 आ गया है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल होंगे वास्तविक और समान। अब मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, तो हम मूल भी ज्ञात करेंगे। तो देखो मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र है। इस सूत्र में हम a, b और c का मान रखेंगे। तो x बराबर माइनस तो सूत्र में ही है और b की वैल्यू -4√3, तो b की जगह -4√3 रख देंगे, प्लस माइनस ये निशान ऐसे कैसे आ गए। अब देखो b² - 4ac की वैल्यू अपन ने सॉल्व करी, 0 आई है, तो यहाँ इसकी जगह हम रख देंगे 0। b² - 4ac का मान हमने निकाला है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर इसका मान हमने रख दिया 0 बटा 2 और a की वैल्यू बच्चों है 3, तो यहाँ हम रख देंगे 3। ठीक है बच्चों, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4√3 और प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, और 3 दूनी कितने हो गए 6। अब x में 0 जोड़ेंगे एक बार और एक बार 0 घटाएंगे, तो 4√3 में हम एक बार 0 जोड़ेंगे और 4√3 में हम एक बार 0 घटा देंगे। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार यहाँ कोई संख्या आएगी तो एक बार उस संख्या को जोड़ना और एक घटाना है, तो हम उसी तरीके से आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें 0 जोड़ेंगे 4√3 में, तो 4√3 ही आएगा बटा 6, और इसमें 4√3 में 0 घटाएंगे तो 4√3 ही आएगा बटा 6। ये 2 मान आ गए हमारे पास। 2 के पारे से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आ जाएगा x बराबर 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3। अब बच्चों इसको और सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर 2√3, और जो 3 होता है उसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। इसी तरीके से यहाँ पर इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 ही आ जाता है, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो आंसर आ गया x बराबर 2 बटा √3 और 2 बटा √3। ये 2 मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। इसके नीचे हम मानक रूप लिख देंगे ax² + bx + c बराबर 0। दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर तो आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -6 और c बराबर आ जाएगा 3। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर आ जाएगा 3। अब b² - 4ac का मान निकालेंगे, तो b की जगह हम रख देंगे -6, तो -6 का स्क्वायर -4 और a का मान है 2, तो गुणा 2, और c का मान है 3, तो गुणा 3। -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 गुणा -6 36 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यह आ जाएगा 36 - 24, और 36 में से हम 24 माइनस करें तो आ जाएगा 12, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है धनात्मक है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और अब हम ज्ञात करेंगे मूल। तो देखो मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र है, मान रख देंगे इसमें a b c के यहाँ से। तो x बराबर माइनस और b की वैल्यू क्या है -6, तो b की जगह हमने रख दिया -6 प्लस माइनस √b² - 4ac, और b² - 4ac का मान हमने निकाला 12, तो इसकी जगह हम रख देंगे 12 अपॉन 2a का मान है 2, तो यहाँ गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करें तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस,
तो ये तो आ जाएगा 6 प्लस माइनस। अब बच्चों देखो 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, तो हम 12 के 2 ऐसे टुकड़े कर देंगे जिसमें से एक का वर्गमूल हमको ज्ञात हो। तो हम लिख देंगे 12 को लिख देंगे 4 गुणा 3, क्योंकि 4 × 12 हो जाता है और 4 का वर्गमूल हमको पता है, और नीचे 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। अब x बराबर 6 प्लस माइनस। अब बच्चों ध्यान से देखो, 4 का अंडर रूट होता है 2, वो तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 3 का वर्गमूल हम पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, तो इसको वर्गमूल में ही रहने देंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और बटा 4, और 2 कॉमन लेके काट देंगे। तो x बराबर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ तो बच गए 3 प्लस माइनस, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 बच गया, और नीचे है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ये द्विघात समीकरण के मूल हमको ज्ञात हो गए हैं। अब बच्चों इसको या तो ऐसे उत्तर दे देंगे, नहीं तो अपन इसको लिख सकते हैं x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। इस तरीके से दो मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट है, तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।